बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट अंसा बतूल। आज हम MCQ सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पर थ्योरी पर फोकस किया ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और मज़ीद जो भी टॉपिक्स रहते हैं उनकी वीडियोस जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। तो ये जो हमारा सेशन है ये 30 MCQs पर मुश्तमिल होगा। इसमें डिफरेंस ये होगा कि मैं आपको जो क्वेश्चन MCQs होते हैं उनके 4 ऑप्शन जो होते हैं, इसमें डिस्ट्रैक्टर जो होते हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है ना, इस चैनल पर वीडियोस जो हैं, बेसिक जो थ्योरीज़ हैं उनके वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। तो उनसे ही रिलेटेड आप जब वीडियोस सुनेंगे और फिर MCQs करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे अंदाज से क्लियर हो जाएंगे। और जो भी आपका एग्ज़ाम होगा PPSC का या FPSC के थ्रू जो भी है टीचिंग एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन जब करेंगे और इनके डिस्ट्रैक्टर और सब कुछ जब हो जाएगा तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली जो है ना PPSC FPSC का जो पेपर है, जो MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट इज़ द डेफिनेशन ऑफ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो आपके अंदर सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है, या एक नया माहौल आपके सामने है और आपने उसके अंदर एडजस्ट होना है, तो ये आपको क्या चीज़ जो है वो आपकी मदद करेगी। ये एक डेफिनेशन है। तो हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन किस चीज़ की है। नंबर 1 पे पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी तो इंसान की शख्सियत होती है। सेकंड नंबर पे बिहेवियर जो होता है वो इंसान का फिज़िकल रिएक्शन होता है सोसाइटी में। थर्ड नंबर पर है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या हम न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है, इंटेलिजेंस जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज़। द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, सबसे पहले ये देखते हैं बिहेवियरिज्म क्या है। बिहेवियरिज्म ये साइकोलॉजी का एक टर्म है या एक थ्योरी है, ये कंसेप्ट है जिसमें ये कहा गया कि कोई भी इंसान जो है ना उसके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है माहौल में कंडीशनिंग करके, यानी कि माहौल को कंट्रोल करके या माहौल को अपने तर्ज में बनाकर हम किसी भी इंसान का जो है वो बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो इसका जो फाउंडर है वो देखते हैं कि कौन है। इसका फाउंडर जो है वो J.B. वाटसन है। J.B. वाटसन जो है वो फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म है। बाकी जो डिस्ट्रैक्टर हैं इसमें मैस्लो जो है इसने ए थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। प्लेटो जो है वो आइडियलिस्ट था, यानी कि फ़िलासफ़ी जो आइडियलिज़म की है उसके फाउंडर प्लेटो हैं। एंड अरिस्टोटल जो हैं वो रियलिज़म के फाउंडर हैं और J.B. वाटसन जो है वो बिहेवियरिज्म के फाउंडर हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ। कंक्रीट ऑपरेशन क्या चीज़ है इसको हम समझते हैं। आपने जीन पियाजे की थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट, उसमें इसकी आप वीडियो ज़रूर सुनिएगा। उसमें आपकी जो 4 स्टेजेस उसने दी हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट उसने जो स्टेज बताई वो सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल है और फोर्थ जो है वो फोर्थ भी है एक फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 to 2 ईयर होती है और जो प्री ऑपरेशनल होती है वो होती है 3 to 6 ईयर। एंड कंक्रीट ऑपरेशन जो होता है वो 7 to 12 ईयर्स होता है। तो इसमें जो हमारा C ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 7 to 12 ईयर्स एज जो होती है वो कंक्रीट ऑपरेशन में होती है।
बाकी स्टेजेस जो हैं वो और तरह से हैं। नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो हाउ मेनी ग्रुप्स आर यूजुअली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं। तो उसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। और उसके अंदर 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड के 2 ग्रुप्स होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। 5, 4 और 3 ये नहीं है। नंबर 5 क्वेश्चन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूजफुल फॉर, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी। अब देखिए इसका जो है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट हो रही होती है, जो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, तो उसको जो उसकी स्टडी जो है वो टीचर्स को आनी चाहिए, मस्ट, यानी टीचर्स का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर जो है वो एक चेंज एजेंट ऑफ सोसाइटी होता है। तो उसने स्टूडेंट्स के अंदर, बिहेवियर के अंदर, उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर, उन मेंटली एबिलिटीज़ के अंदर चेंज लाना होता है। तो टीचर्स को चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जामिनर्स को प्रेफर नहीं किया गया पहले, टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो है ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नंबर 6 क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अप्लाइड टू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अप्लाई किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बाकी कंट्रोल ग्रुप जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक पार्ट है। 7th क्वेश्चन जो है लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम, एक इंडिविजुअल जो होता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स में से जो भी इंडिविजुअल है, उसकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से होता है। तो उसकी ज़िंदगी का आगाज़ एक सिंपल से सेल ज़ाइगोट से स्टार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बाकी न्यूक्लियस, ये सेल, ये मेम्ब्रेन, ये अदर इनके पार्ट्स हैं चीज़ों के। तो इंडिविजुअल की लाइफ का आगाज़ जो होता है वो ज़ाइगोट से होता है। नंबर 8 जो है हाउ मेनी फैक्टर्स इफ़ेक्ट ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, ये जो बढ़ना होता है ये इसको ग्रोथ कहते हैं। और इसको कितनी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, इसको 2 चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 2। कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, इन्वायरमेंट एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि विरासत से जो इंसान को करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, और इन्वायरमेंट जो बैरूनी माहौल जो उस पर असरअंदाज होता है। नंबर 9 क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। अब क्लासिकल कंडीशनिंग एक इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आइवन पेवलोव था। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट था और इसने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया और इसने ये थ्योरी दी क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि कंडीशनिंग के ज़रिए बिहेवियर को चेंज करना। और B.F. स्किनर जो है उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी। J.B. वाटसन को बिहेवियरिस्ट का फाउंडर कहा जाता है और डेवी जो है वो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म का फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 10 द वेरिएबल हुज इफ़ेक्ट इज़ थाउट इज़ कॉल्ड, ऐसा वेरिएबल जिसका असर तलाश किया जाता है तो उसका करेक्ट आंसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको पहले ही बताया कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में 2 तरह के वेरिएबल यूज़ होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर तलाश किया जाता है। लेट्स सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल कि अगर मैं जैसे आपको MCQ समझा रही हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ, यानी कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, और आप जो सुनने वाले हैं, लिसनर हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब देखना ये है कि मेरी ये जो एक्सप्लेन करने का मेथड है ये आपके मेंटली जो कॉग्निशन जो है उस पर कितना इफ़ेक्ट कर रही है। यानी मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ और आप डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो मेरी जो ये समझाने का ये जो मेथड है ये आप पर कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। होप सो कि आपको क्लियर
समझ आ गई होगी। 11 क्वेश्चन है, द वेरिएबल विच इज़ इफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वही चीज़ अगेन रिपीट हुई है कि कौन सा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इफ़ेक्ट हुआ है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इफ़ेक्ट होता है, यानी कि मुतासिर होता है इंडिपेंडेंट से। जैसा कि अगर आप मेरे मेथड से इम्प्रेस हुए हो तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और मेरा जो मेथड जिससे आप लोग इफ़ेक्ट हुए हैं तो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 वेरिएबल्स अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड। वेरिएबल अदर देन, वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हटकर है, विच कैन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो कह रहे हैं कि और कौन सा वेरिएबल है जो उसको इफ़ेक्ट कर सकता है, तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, रेलिवेंट वेरिएबल। इसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहते हैं। जैसा कि अगर मैं मतलब क्लासरूम हो रही है तो उसमें टीचर पढ़ा रही हैं, तो टीचर का जो मेथड है या क्लासरूम इन्वायरमेंट है, वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। बाज़ दफ़ा लाइट इशू होता है, लाइट नहीं होती, या वेंटिलेशन गर्मियों में मतलब हवा आने का कोई रास्ता नहीं होता, तो इस वजह से कमरे में जो हवा या जो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट कर रहा होता है स्टडी पे, तो वो रेलिवेंट वेरिएबल कहलाता है। 13 क्वेश्चन है, मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज़ मेड इन। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा मेथड है जो बिहेवियर या किसी इवेंट के बारे में डीपली स्टडी करता है। तो डीपली स्टडी, कीन स्टडी जो होती है वो डीपली स्टडी होती है, और डीपली स्टडी जो होती है वो ऑब्जर्वेशन मेथड में होता है। फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एंड कंट्रोल ग्रुप होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। डेवलपमेंट मेथड ये बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड होता है। साइकोफिजिकल मेथड ये भी एक अलग से मेथड है जिसमें सेंसरी डिसेबिलिटीज़ का जिक्र किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड, बिकॉज ड्यू टू कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड को हमने बताया था कि ये कीन स्टडीज़ में होती है, डीपली स्टडी, और कंट्रोल्ड कंडीशन किस में होती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में। इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और रूल्स को फॉलो किया जाता है, इसलिए उसको कंट्रोल्ड कंडीशन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। बाकी जो दोनों ऑप्शन है मैंने पहले एमसीक्यूज़ में डिस्कस कर दिए हैं। नंबर 15 क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज़ स्टडीड इन। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज़ स्टडीड इन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डेवलपमेंट मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड, कीन स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें ग्रुप मेथड और कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और थर्ड जो है वो डेवलपमेंट मेथड है। इनके ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन को किस में स्टडी किया जाता है, डेवलपमेंट मेथड में। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 16, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडीड इन। अब ऑब्जर्वेशन मेथड को आपको पता चल गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड का, डेवलपमेंट मेथड का भी आपको पता चल गया, बाकी रह गया साइकोफिजिकल मेथड। तो इसमें सेंसरी डिसेबिलिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 17, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ाइगोट टू 250 to 300 डेज इज़। ज़ाइगोट टू 300 डेज इज़, इसको कंसेप्शन पीरियड कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए, प्रीनेटल पीरियड इज़ करेक्ट ऑप्शन। जो मतलब मदर जो है जो कंसीव करती है बेबी, तो ज़ाइगोट से लेकर जो 300 डेज़ होते हैं, यानी कि 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसको प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट जो है न्यूनेट, जो बर्थ से 2 वीक का जो पीरियड होता है बेबी का, उसको हम न्यूनेट पीरियड कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो है एडोलिसन, जो है वो टीनेज एज को एडोलिसन कहते हैं। एंड अडल्टहुड, जब बच्चा कम्प्लीटली मेच्योर हो जाता है तो उसको एडल्टहुड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स इज़।
जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो नियोनेट को मैंने डिस्क्राइब किया, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है और 2 हफ्ते का हो जाता है तो उसको हम नियोनेट पीरियड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर इज़। अब देखिए 13 टू 19 यानी कि इसको टीनेज भी कहते हैं, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एडोलिसेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है एडोलिसेंट। अब प्रीनेटल पीरियड क्या हो गया कि ज़ाइगोट टू 300 डेज, नियोनेट 0 टू 2 वीक्स, एडोलिसेंट टीनेज पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स इज़ एडोलिसेंट, यानी कि टीनेज को एडोलिसेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ नॉट द हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर नहीं है, कौन सा नहीं है? हेरिडिटरी फैक्टर, पहले ये समझते हैं कि वो हेरिडिटरी क्या होता है। हेरिडिटरी यानी कि विरासत से जो इंसान को करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं उसको हेरिडिटरी फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि कलर, मदर पेरेंट्स का जो कलर हुआ, ये पेरेंट्स की जो हाइट हुई, ये पेरेंट्स का जो आई कलर है या वेट, या इस तरह से जो भी है वो हेरिडिटरी फैक्टर हैं। तो इसमें कलर, हाइट और आई कलर तो ये हेरिडिटरी फैक्टर हैं, लेकिन डाइट जो है वो ग़िज़ा जो है वो हेरिडिटरी फैक्टर नहीं है, वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच वन इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। फर्स्ट ऑप्शन ए डाइट, सेकंड ऑप्शन वाटर, थर्ड हाइट एंड डी जो है वो लाइट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हाइट है। इन्वायरमेंटल फैक्टर मैंने आपको पहले बताया कि नहीं है जो इन्वायरमेंटल, यानी कि माहौल में हमारे क्या होता है, डाइट भी होती है, वाटर भी होता है, लाइट भी होती है, लेकिन हाइट जो है वो हमें पेरेंट्स से मिलती है, हेरिडिटरी फैक्टर है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो नहीं है हाइट, क्यों? क्योंकि ये हेरिडिटरी फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 22, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद, कॉग्निटिव क्या चीज़ है? कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? माइंड। कॉग्निशन का मतलब ही माइंड होता है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट जो है वो बी है, यानी कि माइंड। बाकी बॉडी, सोसाइटी, इमोशन ये और तरह से है, ये अपने माइंड में रखना है कि कॉग्निशन का मतलब ही माइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे। तो आप ये वीडियो जब सुनेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 24, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़। बर्थ से 2 ईयर्स तक। अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, वो 0 to 2 ईयर है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 to ऑनवर्ड। तो यहाँ पे बर्थ से 2 साल की बात की गई है, तो बर्थ से 2 साल की जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए इज़ एग्जैक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 25, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़। मैंने पहले डिस्क्राइब किया है कि 2 से 7 साल तक की जो एज है वो किस स्टेज में आती है, तो वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 2 से 7 साल तक की एज प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। क्वेश्चन नंबर 26, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़। अब 7 से 12 ईयर एज जो है वो किस स्टेज में आती है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल 3 से 6 साल, 2 से 7 साल
और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 से 12 साल तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 पीरियड फ्रॉम 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मुराद मेंटली डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की, तो 12 साल से ऊपर की तरफ जो जाता है वो किस स्टेज में आता है? इसका एग्जैक्ट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 28 चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन। अब आउट ऑफ साइट ये एक सेंसरी मोटर स्टेज होती है। चाइल्ड फॉरगेट्स, बच्चा चीज़ों को भूल जाता है। थिंग्स आउट ऑफ साइट, कि चीज़ें जो हैं वो नज़र से ओझल हैं, यानी कि एक बच्चा है उसको कोई चीज़ दिखा दी जाए तो वो समझता है कि चीज़ मौजूद है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस ये सेंसरी मोटर स्टेज की एक टर्म है कि बच्चा समझता है कि चीज़ जो है वो मौजूद है, लेकिन जैसे ही चीज़ उसके सामने से हटा ली जाती है तो वो समझता है कि चीज़ का कोई वजूद नहीं है, यानी कि वो बच्चा जो है वो फॉरगेट कर देता है, यानी कि चीज़ को भुला देता है। तो ये वो कौन सी स्टेज है? ये इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी कि इसमें जो है वो बच्चा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली कंडीशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 चाइल्ड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली इन। बच्चा अपने आप को बयान करता है अनसिस्टमेटिकली, यानी कि बेतरतीबी अंदाज से, तो वो किस स्टेज में आएगा? वो आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। कैसे? कि बच्चा जो है कि इसके अंदर एक टर्म ये यूज़ होती है कि एनिमिज़म, ईगोसेंट्रिसिज्म, कंजर्वेशन को ना समझना, यानी कि बच्चा जो है वो ये नहीं समझ सकता कि अगर जैसे पानी का एक गिलास जो है वो पड़ा है और एक गिलास पानी जो है वो जग के अंदर डाला गया है, लेकिन बच्चा ये नहीं समझता कि जो शेप बदलने से क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है। तो एनिमिज़म, जैसे बच्चा किसी चीज़ से ठोकर खाता है तो वो समझता है कि जैसे मुझे पेन हुआ है तो इसी तरह इस चीज़ को भी पेन हुआ है। तो ये जो उसका समझने का स्टाइल है वो अनसिस्टमेटिकली है। तो ये किस स्टेज में होगा? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 29 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली इन। बच्चा जो है वो सही मानों में या समझना सोचता है, वो किस कंडीशन, वो किस स्टेज में है? सेंसरी मोटर में आपने देखा कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हुई है कि चीज़ों का वजूद जो है वो सामने हो तो उन्हें पता चलता है कि चीज़ें हैं, और घर हटा ली जाएँ तो वो भूल जाते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखा है कि अब बच्चे जो है अनसिस्टमेटिकली चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन लॉजिकली यानी कि एक उनके अंदर थिंकिंग एबिलिटी आ जाती है, एक साइंटिफिकली वो चीज़ों को सोचने लग जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेज है? वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। होप सो कि आपको ये सारे MCQs जो हैं वो इजीली समझ आ गए होंगे। तो ये आज जो हैं ये 30 ऑप्शन से, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 30 MCQs को डिस्क्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।